अब तो हम भगवान को मिल ही जाएंगे, हमको मिल ही जाएंगे। इस भाव के साथ जानबूझ करके ध्यान में बैठ गया, आंख बंद करके, और देख भी लिया कि गुरु आए हैं, फिर भी अनदेखा कर दिया। गुरु महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि निंदा स्तुति उभय समान है। परंतु भोले बाबा को बहुत फर्क पड़ा। भोले बाबा इस गुरु के अनादर अपमान को सह न सके, और उसी समय भयंकर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस गुरु की कृपा से तूने ये महामंत्र, मंत्र का राज मंत्रों का जो राजा महामंत्र गुरु मंत्र, जिस गुरु की कृपा से तुझे मिला, जिस गुरु की कृपा से मुझ परमात्मा की प्राप्ति करने का मार्ग मिला, जिस गुरु की कृपा से तुझे अंतर पथ जाने की प्रेरणा मिली, ऐसे गुरु का तूने अनादर किया तो भक्त कहलाने योग्य नहीं। जा, मैं श्राप देता हूं कि तू 10,000 जन्मों तक अजगर बन के रहेगा। हाहाकार मच गया। गुरुदेव ने जब सुना ये कठोर वाणी तो व्याकुल हो गए, और उसी समय स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। हे भोलेनाथ, त्राहि माम, रक्षा करो भोलेनाथ, कृपा करो मेरे इस भक्त पर और इसे क्षमा कर दो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम सर्ववेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। बड़ी अद्भुत ये स्तुति महिमन स्तोत्र का पाठ किए। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम और आप जो पूजा और पाठ करते हैं, ये सही है कि गलत है वो तो आप ही जानते हैं, कि हम ही जानते हैं, कि भगवान ही जानते हैं। कुछ भी शुद्ध हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम लोग अनुमान से कुछ करते हैं। परंतु संत महापुरुषों के द्वारा रचित स्तुति, विनती, पाठ, स्तोत्र, ये अमर वाणी होती है, अकाट्य वाणी होती है, ये सिद्ध वाणी होती है, और ये वाणी सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। इसलिए इस वाणी का सहारा लेकर के जो स्तुति गान करते हैं, ये वाणी प्रभु तक पहुंचती है, और ये प्रभु को रिझाने में ये कामयाब होता है वो। तो इस तरह से ये संत की वाणी, संत की स्तुति हुई, और संत के द्वारा जो स्तुति हुई तो साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। और उसी समय संत ने कहा, हे गुरुदेव, हे भोलेनाथ, कृपा करो, ये चेला है मेरा, भले ही ये थोड़ा संस्कारहीन है, इसके शिक्षा का अभाव है, नादान है, बच्चा है, गलती तो इससे हो गई है, पर इतना कठोर मत बनो। तो उसी समय भोले बाबा ने उस नालायक चेला को कहा, देखा नालायक, तो जिस गुरु का अपमान करना चाहा किया, वो गुरु की कैसी कृपा है, कृपा के कैसे वो सिंधु हैं कि आज तुम्हारे कल्याण की बात वो सोच रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, हे संत, मैं तो इसे श्राप ही दे दिया, ये तो माफ करने योग्य नहीं, पर आप जैसे उदार और परम साधक संत, सिद्ध संत की यदि ये विनती है तो ठीक है, ये 10,000 नहीं, अभी 1,000 वर्ष तक अजगर बन के रहेगा, और मेरा आशीर्वाद है कि इसके हृदय में भक्ति बरकरार रहेगी, भक्ति बनी रहेगी, और ये भक्त बन करके ही रहेगा। फिर से जन्म होगा तो ये भक्त बनेगा। तो वहीं आगे चल करके शूद्र कुल में उसका जन्म हुआ था, फिर से भक्ति उक्ति करने लगे थे, और आगे चल करके वही लोमस ऋषि के नाम, लोमस ऋषि को आगे चल के गुरु बनाए थे, ब्राह्मण कुल में फिर से जन्म हुआ, और वही लोमस ऋषि के को गुरु बना करके फिर से भगवान का जप ध्यान मिला उसे, और वही साधन करते करते वो परम सिद्ध संत हो गए, जिसका नाम पड़ा काग भुसुंडी जी महाराज। तो विषय ये है कि गुरु कभी नाराज नहीं होते, परंतु उदंड को कुछ दंड तो देना चाहिए। तो इंद्र का जो है वो चाल चलन थोड़ा गड़बड़, डिसिप्लिन में नहीं में रहा, इसीलिए आज गुरुजी नाराज होके चले गए। भगवान ने कहा, देखो बिना गुरु का तो कोई काम नहीं चलेगा,
आध्यात्मिक बात तो छोड़ो, भौतिक काम भी नहीं चलता है। आप कोई भी काम कीजिए, किसी से तो ज्ञान लेते हैं ना, शिक्षा लेते हैं ना। चाहे दुकान कीजिए, बिजनेस कीजिए, मैकेनिकल काम कीजिए, कोई भी मकान दुकान, कोई भी काम कीजिए, किसी न किसी से हम सीखते हैं, तो वही सिखाने वाले गुरु हैं। तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो भी मंत्री और गुरु को साथ रखते थे और उसी से सजेशन और एडवाइस लेकर के काम करते थे। और उनके गुरु और सचिव अच्छे होते थे, इसीलिए राजा हमेशा उसका जय जयकार होता था। जैसे चाणक्य थे, चाणक्य नीति पढ़े हैं ना, तो वो भी महामंत्री थे और इसीलिए उस समय का जो राजा था बड़ा बलशाली था। तो भगवान ने कहा कि गुरु इस समय तुम ऐसा करो कि एक विश्व रूप है जो बृहस्पति जी जैसे ही ब्रह्म ज्ञानी है, तुम उसको गुरु बना लो तुम लोग, और काम चलाओ और कोशिश करो इस बीच में कि वो गुरु जी भी प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, तो विश्व रूप को देवताओं ने अपना गुरु बना लिए। तो गुरु सबको है, देवताओं को भी है और दानवों को भी है। दानव के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। लेकिन हम मानव को सोचते हैं कि गुरु तुरु का कोई जरूरी नहीं, परंतु जरूरी है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जब तक गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। विश्व रूप गुरु बना और सुंदर सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, और नारायण कवच का उपदेश दिए इंद्र भगवान को, और एक से बढ़कर एक यज्ञ करने लगे। पर ये जो विश्व रूप था ना, इसका कनेक्शन दानवों से भी था, मतलब दानव लोग इसके मामा लगते थे। तो विश्व रूप जो यज्ञ कर रहे हैं देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, तो विश्व रूप को 3 मुख था। एक मुंह से वो मधुपान करते थे, एक मुख से देवताओं के लिए आहुति डालते थे, और तीसरे मुख से वो दानवों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी मंत्र पढ़ते थे। अब ये बात इंद्र को पता चल गया कि हमारे दुश्मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे गुरु से तो बढ़िया है कि गुरु नहीं रहे। इंद्र सोचा न विचारा, क्रोध में आकर के वज्र का पीछे से अचानक प्रहार किया, गुरु का गर्दन हवन कुंड में स्वाहा। हाहाकार मच गया। परंतु ये जो विश्व रूप थे ना, ये त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। त्वष्टा ऋषि को पता चला तो आग बबूला हो गया कि इंद्र ने पहले मेरे बेटे को गुरु बनाया और फिर उसकी बलि दे दी। मैं इंद्र को छोड़ने वाला नहीं। एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, हाथ में आहुति ली और ऐसे मंत्र पढ़ के मारा, एक राक्षस प्रकट हो गया, वृत्रासुर नाम पड़ा। आदेश दिया जाओ इंद्र का नाश्ता कर जाओ। वो वृत्रासुर जब मुंह फाड़ के दौड़ा स्वर्ग की तरह, देवता लोग देखा तो डर के मारे कांप गया और जी जान लेके भागा, स्वर्ग खाली कर दिया। इस तरह से दानवों का साम्राज्य स्वर्गलोक पर हो गया। अब देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। फिर से भगवान नारायण के शरण में कि हे प्रभु रक्षा करो, कृपा करो, हम तो हमारा तो सब पद चला गया। क्योंकि आदमी के पास तब तक मद रहता है जब तक पद रहता है, लेकिन जब तक मद को रद्द नहीं करेंगे तब तक भक्त नहीं कहलाएंगे। आज देवता लोग सब के सब झोला छाप हो गए। भगवान ने कहा देखो देवताओं, ऐसा करो कि तुम लोग क्या आज तीनों लोक में उस वृत्रासुर का सामना करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो तुझे संत दधीचि ऋषि के पास जाना चाहिए। यदि वो अपना हड्डी दे दे और उससे वज्र का निर्माण हो तो उसी से वो वृत्रासुर खत्म हो सकता है। तब सब के सब देवता लोग पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर कि दधीचि बाबा ध्यान में समाधि में लगे हुए थे। सब देवताओं ने स्वागत किया, देवताओं ने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और सबों के सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे संत भगवान, यदि आप कृपा करके मुझे कुछ दे दो दान तो मेरा हो जाएगा कल्याण।
दधीची बाबा कहते लो ये उल्टी धारा कब से बहने लगी देवताओं, तुम सब तो देवता हो भाई, देने वाले को देवता कहते हैं, तुम लोग तो सबको देते रहते हो, पर आज तुझे किस चीज की कमी पड़ गई? संत महात्मा को तो लोग देते हैं, तुम हमसे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो भाई? देवताओं ने कहा महाराज आज हम लोग के जीवन पर संकट छा गया है, हम लोग का स्वर्ग छिन गया है, महाराज यदि आप हड्डी का दान दे दें तो हम देवताओं का कल्याण हो जाए। विचार कीजिए, किसी को भी दुनिया में बोलिए कि अपना पैर का हाथ का हड्डी दे दो, दे देगा क्या? हड्डी तो देगा नहीं, लेकिन इधर उल्टे हड्डी जरूर तोड़ देगा। ये कोई मांगने का चीज है? हड्डी पसली दान कोई देता है? हम बाजार में आसानी से हड्डी पसली मांस गुदा खून सब खरीद लेते हैं 150 हजार रुपए किलो में, लेकिन यदि किसी से मांगा जाए तो 10 करोड़ में भी 1 किलो गुदा मांस देगा कि अपने शरीर का? कोई नहीं देगा। परंतु हम लोग सस्ते में खा लेते हैं खरीद के। तो संत महापुरुष कहते हैं मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। तो हम जिसको खाते हैं वो जरूर हमें उसका बदला लेता है। तो ये चीज बड़ा महंगा है। आज दधीची बाबा ने कहा विचार करो देवताओं कि कौन ऐसा होगा जो अपने शरीर को तुम्हें दान कर देगा। पर ठीक है, चिंता मत करो, ऐसे कोई संत ही होते हैं, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। तुम लोग चिंता मत करो, तो यदि मेरे शरीर के हड्डी से तुम्हारा कल्याण होगा तो ले लो। यूं कह के दधीची बाबा ध्यान में बैठ गए और शरीर इंद्रियों को छोड़ करके परमात्मा स्वरूप में विलीन हो गए। और उसका शरीर जब मुर्दा हो गया तो उसी से विश्वकर्मा भगवान के द्वारा वज्र का निर्माण हो गया। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। ये है जोग विद्या, जिस विद्या के सहारे योगी महापुरुष इस शरीर से आसानी से निकल जाते हैं। तो इसलिए ये महापुरुष जानते हैं, शरीर में तो हम भी रहते हैं, लेकिन शरीर से निकल के दिखा दीजिए तो। शरीर बीमार हो गया, लाख परेशानी हो रही है, हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन हम शरीर से निकल के घूम नहीं सकते हैं, शरीर के साथ ही रहना पड़ता है। सप्त धातु का काया पिंजरा ता मही जुगती बिन सुवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। हम सब काया पिंजरा में पड़े हुए हैं, पर ये पिंजरा से निकलने की जुक्ति संत महापुरुष जानते हैं, इसलिए वो निकल जाते, इसलिए उसे शरीर संसार का कोई कष्ट नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा था कि प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे टंगा गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, बंदा बैरागी को गर्म लोहे के तावे पर सिझाया गया, ऐसे विषम परिस्थिति में भी ये महापुरुष कैसे हंस रहे थे? क्या ऐसे कष्ट नहीं हो रहा था? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं देखो भाई, एक पका हुआ नारियल होता है, एक कच्चा होता है। कच्चा नारियल का जो गुद्दा है वो गडरी से चिपका रहता है, लेकिन जो पका हुआ नारियल होता है उसका गुद्दा जो है ना सूख जाता है, इसलिए वो गडरी से ठोकर देने के बाद अलग हो जाता है। इसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं, साधन भजन करते करते, अंतर साधना करते करते वो योग विद्या के माध्यम से अपने चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग कर लेते हैं। इसलिए शरीर को 1000 कष्ट हो जाए, उस महापुरुष को कष्ट नहीं होता है। पर हम लोग इस शरीर से चिपके हुए रचे पचे हैं, इसलिए हम लोगों को ये कष्ट होता है। तो इस तरह से ये महापुरुष ये विद्या जानते हैं, यही है योग विद्या, मोक्ष पाने का विद्या, मुक्ति पाने का विद्या, परम प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार करने का विद्या, ईश्वर प्राप्ति का विद्या यही है। तो जैसे जैसे हम शरीर इंद्रियों से अलग होते जाते हैं और जब हम केवल अकेले चेतन आत्मा रह जाते हैं, उसी आत्मा के द्वारा जो ग्रहण होता है वही है ईश्वर परमात्मा। और अभी हम लोग शरीर इंद्रियों के साथ हैं, इसीलिए अभी जो ग्रहण होता है वो माया का ग्रहण होता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहो भाई। ये सत्संग का विषय है।
आगे दधीची बाबा ने शरीर से निकल गए। किसी घर में आग लग गया हो और आपको केवाड़ी है, वहाँ फाटक है, लेकिन आपके पास पता नहीं कि फाटक कहाँ है, चाबी कहाँ है, तो आग यदि लगी है तो आप सीझिएगा, पकिएगा कि नहीं, तड़पिएगा कि नहीं। लेकिन यदि आपके पास चाबी हो और आपको पता हो कि किस रास्ते से निकलना है, तो आसानी से चाबी खोल करके, चाबी लगा के ताला खोल के और गेट खोल के आप बाहर चले जाएंगे। घर जलेगा तो दूसरा घर होगा। तो यही है, इस शरीर के अंदर जो मोक्ष का, मुक्ति का द्वार है, वही है 10वां द्वार। इसी द्वार में महापुरुष प्रवेश करके और मुक्ति के द्वार से निकल जाते हैं और शरीर संसार से उसे कोई संबंध नहीं रहता है। आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा 10वां द्वारा। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इसी 10वां द्वार को सहरग कहते हैं, इसी द्वार को आज्ञा चक्र कहते हैं, क्योंकि इसी द्वार में प्रवेश करने से प्रभु की आज्ञा होती है कि तुम आ जाओ। तो ऐसे मार्ग ये महापुरुष बतलाते हैं। ये मार्ग अद्भुत है, अंदर का मार्ग है। इसी मार्ग से दधीची बाबा मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, परमात्मा के धाम को चले गए और उसी के शरीर का वज्र का निर्माण हो गया। अब इंद्र ने एक दिन ऐरावत पर सवार हुआ और वही वज्र को धारण किया और पूरी तैयारी के साथ टूट पड़ा स्वर्ग पर, वृत्रासुर पर आक्रमण किया। आज वृत्रासुर ने जब देखा तो बड़ी जोर से हंसी आई। बोला, रे इंद्र, तू तो 1 नंबर का डरपोक है, कभी तू मेरे सामने नहीं आता था, आज बड़ी साहस दिखा रहे हो। पर आज मैं तुझे मार करके अपने भाई, अपने गुरु का बदला लूंगा। तू गुरु हत्यारा है, ब्राह्मण हत्यारा है, तू मेरे भाई का हत्यारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। यूं कह के वृत्रासुर जो मुंह फाड़ के दौड़ा, इंद्र जो देखा डर के मारे उसका वज्र ही नीचे गिर गया, कांपने लगा। वृत्रासुर कहते, इंद्र तू मेरे डर से तुम्हारा हथियार गिर गया, तू मुझे मारेगा क्या? देख इंद्र, मैं जानता हूं किसी वज्र से मैं मरूंगा, लेकिन चिंता मत कर, चल ले उठा ले वज्र, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू तैयार हो जा फिर से। इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा असुर है कि जब ये जान रहा है कि मैं इसी वज्र से मरूंगा फिर भी मुझे मौका दे रहा है। आश्चर्य हो गया। फिर से इंद्र ने वज्र संभाल लिया। अब वृत्रासुर जब आक्रमण किया, इंद्र ने जो वज्र उठाया और वृत्रासुर की जो नजर पड़ी उस वज्र पर, तो अब वृत्रासुर की वृत्ति बदल गई। अब ये भक्त जैसे बात करने लगे, क्योंकि उस वज्र के अंदर श्याम सुंदर भगवान गोविंद का दर्शन होने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मन स्मरेतासु पतिर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। जैसे प्रभु का दर्शन होने लगा, वृत्रासुर ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगना शुरू किया। कहते, हे प्यारे, हे प्रभु मुझे अपना दास बना लो, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। यदि आप अपना दास नहीं बना सकते तो अपनी दासों का ही दास बना लो। यदि इस जन्म में संभव नहीं है तो अगले जन्म ही सही, पर अपना दास का भी दास बना लेना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिम पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे प्यारे, मुझे ये अखंड साम्राज्य नहीं चाहिए। ये अष्ट सिद्धियां, निमा महिमा लघिमा गरिमा सीता विसीता, ये सब नहीं चाहिए। बस मुझे यदि चाहिए तो बस आपके विरह में मैं तड़पता रहूं, व्याकुल होता रहूं और दिन रात आपका स्मरण करता रहूं,
इसी तरह का बस आशीर्वाद मुझे दे दो। कैसे सुमरन करता रहूं? अजात पक्षाः इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदार्था प्रियं प्रियेव व्यशुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वां। हे प्रभु, जिस तरह से गौ माँ जब गौचारण करने चली जाती है तो बछड़े जिस तरह से रस्सी में बंधे, खूंटा में बंधे बछड़े माँ माँ कहता हुआ उछल कूद करते हुए पुकारता रहता है, इसी तरह मैं आपको पुकारता रहा। जिस तरह पक्षी जो अभी अंडा से बच्चा हुआ है तो उसकी माँ जो पक्षी है उड़ जाती है दूर चारा लाने के लिए, और उल्लू बिल्ली के डर से जिस तरह वो छोटी पक्षी का बच्चा अपने माँ के याद में खोया रहता है, ऐसी मेरा मन आपका याद करता रहे। जिस तरह परदेश गए पति की याद में पतिव्रता नारी दिन रात उसका ध्यान करती रहती है, उस पर ख्याल लगाए रहती है, उसी तरह मैं आपका ख्याल करता रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपने भक्ति का वरदान दे दो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। तो आत्मा पर तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी जी सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस तरह से वृत्रासुर ने बड़ी अद्भुत स्तुति करी। अचंभित रह गए सबके सब। पर उसी समय बदला, दिमाग की वृत्ति बदली और अचानक वृत्रासुर ने कहा सावधान इंद्र। इंद्र भी चौंक गया और जैसे वृत्रासुर ने आक्रमण किया, इंद्र ने वज्र संभाला और वज्र से क्या होता है, पूरे इंद्र को वज्र सहित वृत्रासुर खा गया, निगल गया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। एक अब क्या होगा, परंतु ये इंद्र गुरु की कृपा से बच गया, क्योंकि नारायण कवच से सुरक्षित था और वो वज्र हाथ में था। पेट को चीरते चीरते 6 महीना के बाद बाहर आया। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, तो इस तरह से वृत्रासुर का खात्मा उद्धार हुआ। परीक्षित कहते गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये वृत्रासुर राक्षस था और एक राक्षस को युद्ध करते समय ये सद्बुद्धि कहाँ से आ गई, इस तरह से भक्ति की भावना उसके हृदय में कैसे जग गई और एक भक्त के तरह, सच्चे ऊंचे दर्जे के भक्त के तरह भगवान से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 श्लोकों में 4 जो वरदान है कैसे मांग लिया, 4 पुरुषार्थ कैसे मांग लिए। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित सुनो, ऐसे तो बात सही है कि मानव हो करके, वैष्णव कुल में जन्म लेकर के, सनातन धर्म में जन्म लेकर के, भारत देश में जन्म लेकर के, बिहार राज्य में जन्म लेकर के, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, जहाँ ऋषि महर्षियों का आश्रम है, कुटिया, सत्संग भजन होता, ऐसे घर में जन्म लेकर के भी हम भक्ति भजन में समय नहीं निकाल पाते, भक्ति में मन नहीं लगता। पर वो तो राक्षस ही था और युद्ध के समय में भी कैसे भक्त हो गया, ये तो आश्चर्य है। पर हे राजन सुनो, ये जो वृत्रासुर था ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था। ये पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा और 1 करोड़ रानियां थी इसको, पर एक भी संतान नहीं था। एक दिन अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ और ये राजा इस भाव से सेवा किया कि कहीं संत का वरदान मिल जाए, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। खूब सेवा किए, पर संत तो दयालु कृपालु होते हैं, वैसे जानते थे कि इसके भाग में संतान नहीं है,
फिर भी संत कुछ न कुछ तो देते हैं। संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी बड़ी रानी से संतान होगा। और यूं कह के संत चले गए और कालांतर में राजा के घर में खुशी का पारावार नहीं, क्योंकि बड़ी रानी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जन्म हो गया। और इस तरह से राजा की खुशी का ठिकाना नहीं। दिन रात अपने बेटा को गोद में लिए उछल कूद करता था, एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा, गोद में ही खिलाते पिलाते। अब बड़ी रानी और बेटा और खुद राजा, बाकी कुछ नहीं। इस तरह से राजा का दिन बीतने लगा वो बच्चा के खिलौना खिलाने में। पर एक दिन की बात है, अन्य रानियों को सोतिया डाह हो गई, बड़ी जलन होने लगी। सबने विचार किया ये राजा तो बड़ा पक्षपाती है, अरे रानियां तो हम लोग भी हैं, केवल बड़ी रानी के और बेटा के ही पीछे रहता है। अब जब आदमी को गुस्सा है तो गुस्सा में तो कुछ भी कर लेता है ना, तो गुस्सा से ठंडा कैसे, दिमाग ठंडा कैसे रहेगा जब ध्यान करिएगा तब। जब गुस्सा आ जाए ना तो 10 मिनट भगवान के नाम का जप कर लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेकिन उस समय में और कुछ से कुछ जब करते हैं तो कहाँ से होगा। आज ये अन्य रानियों को ऐसी सोतिया डाह हुई, जलन हुई, गुस्सा हुआ कि विचार किया कि देख सखी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ये राजा कूद रहा है ना अपने बेटा पर, चलो इसी को खत्म करो। ऐसा दिमाग चला कि रात में ही उस अन्य रानियों ने आकर के सैया पर छिपके गई एक ने, और उस बच्चे के मुंह में जहर डाल दी। और बेचारा बच्चा मासूम, और ये हलाहल विष जहर गया मुंह में और तत्क्षण वो मर गया। अचानक सवेरा जब हुआ, रानी की नींद खुली और मरे हुए बेटा को देखा तो छाती पीट पीट के रोने लगी, दांती पे दांती लग रहा है। राजा भी धड़ाम से धरती पे गिर गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, तड़पने लगा और जोर जोर से प्रलाप करने लगा। ये राजा रानी छाती पीट रहे हैं, लोग जो भी देखते हैं वो दुखी हो जाते हैं। पूरे राज में शोक छा गया। सुबह से शाम हो गया, खाना पीना कुछ नहीं, केवल तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बेटा को गोद में लेकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं। पर संध्या बेला में संजोग से देखिए वहां पर वो अंगिरा ऋषि आ गए जो संत ने आशीर्वाद दिया था। राजा दौड़ के गए, गुरुदेव आपने एक जीने का सहारा दिया था पर वो भी छीन लिया, अब बताइए हम लोग किसके सहारे जिएंगे। यदि मेरा बेटा नहीं जीवित रहा हुआ, गुरुदेव मैं सच बताता हूं कि हम दोनों आज अभी प्राण त्याग देंगे। यदि हमें जीवित देखना चाहते हैं तो मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। राजा समझाने लगा ये संत, कहते देख राजन, ये जिद मत कर, ये सब जीव अपने भाग्य से जन्म लेता है और प्रारब्ध के साथ जीता है, और जब आयु इसकी पूरी हो जाती है तो ये चला जाता है। मरा हुआ कभी जीवित नहीं होता, शरीर से निकला हुआ प्राण वापस नहीं आता, तीर से कमान और मुंह से जवानी वापस नहीं आता। इसलिए तुम्हारा बेटा की आयु कितनी थी, ये खत्म हो गई आयु, ये चला गया, अब इसको दफना दो, अंत्येष्टि क्रिया कर दो। राजा ने जब सोचा, जब ये सुना कि मेरा बेटा हकीकत में मर गया है, बेहोश हो गया। रानी को भी दांती लग गई। अब अंगिरा ऋषि को समझ में नहीं आ रहा कब इसको समझाए कैसे, अचंभित हो गए ये भी। पर उसी समय देखिए कि देवर्षि नारद जी महाराज भी कहीं से घूमते घामते आ गए। जब राजा की मूर्छा गई और नारद जी को देखा तो दौड़ के वहां चले गए। सोचा नारद जी तो बहुत बड़े संत हैं, कहीं इसकी कृपा से मेरा बेटा जी जाए। नारद जी के चरण पकड़ के फूट फूट के रोने लगा ये राजा रानी। नारद जी ने उसी समय दोनों को डांटा, अरे राजा रानी खबरदारी, रोना धोना बंद करो, सुबह से शाम तमाशा लगा रखा, क्या हुआ, तुम्हारा बेटा मर गया, ठीक है चिंता मत करो, तुम लोग संभल के बैठो, मैं अभी जीवित कर देता हूं। और जैसे ये सुना, राजा रानी को जान में जान आई, संभल के बैठा, रोना धोना बंद कर दिया।
नारद जी ने आह्वान किया, पुकार लगाई, हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते, हे जीवात्मा प्रकट हो जाओ, शरीर कलेवा में प्रवेश करो और देखो ये तुम्हारे माता पिता। संत की आवाज लगे और सुनाई नहीं हो सुनवाई, ये संभव नहीं है। उसी समय जीवात्मा प्रकट हो गया, आभास होने लगा और वही जीवात्मा शरीर कलेवा में प्रवेश किया और शरीर में चेतना आई और बच्चा उठ फुट करके खड़ा हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। राजा दौड़ करके राजा रानी आगे बढ़ा, बेटा 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 तो कहाँ चला गया था बेटा, आजा गले से लग जा। इस तरह से दौड़े दौड़े जैसे राजा रानी आगे बढ़ा, उसी समय वो बालक दूसरी भाषा में बोलने लगा। कहते खबरदार राजा रानी, तू दोनों जहां हो वहीं खड़े रहो, एक पग भी आगे मत बढ़ाना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम लोग जो सुबह से शाम तक रोने धोने में पागल हो गए हो मेरे वियोग में, तो बतलाओ कि तुम लोग मेरा किस नंबर के माँ बाप हो? क्योंकि मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हुआ, जितने जन्म हुए तो जन्म देने वाले माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी रिश्ते नाते सब मिले, और शरीर छोटा तो सब छूट गया। तो मेरे वियोग में रोने वालों की कतार लगी हुई है, लाखों करोड़ों हैं, उन करोड़ों में तुम किस नंबर के हो बताओ। नारद जी कहते राजन जवाब दो। बहुत रो रहे थे, ये बेचारा आत्मा भी दुखी है, तुम जैसे इसके वियोग में दुखी हो, ये भी बहुतों के वियोग में रोया है, इसलिए बोलो कि तुम लोग किस नंबर के हो। राजा रानी का मोह भंग हो गया। कहते गुरुदेव मुझे पता चल गया कि दुनिया में कोई किसी का स्थायी होता नहीं है, ये सब रोल अदा करते हैं थोड़े समय के लिए। पहले हम कहीं भी किसी के नहीं थे, आगे नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए। जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आई, अभोर भय सब आपको जहां तहां उड़ जाए। मन तुम क्यों भूला रे भाई, कहे कबीर पुकारे के यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चले जाएगी जस रैन का सपना रे। इस तरह से गुरुदेव मुझे लगता है कि ये हम लोगों का जो समागम है ये इसी तरह से है, जैसे नदी में लकड़ियां बह रही है, भस रही है, एक दूसरे से मिल जाता है और फिर पानी के रेला में एक दूसरे से अलग हो जाता है। आदमी मुसाफिर है, आते हैं जाते हैं, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते। आदमी मुसाफिर है, आते हैं जाते हैं, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते हैं। इस तरह से ये मुसाफिर खाना है, यहाँ आते हैं और सवेरे रवाना हो जाते हैं और उसी समय मोह भंग हो गया और जीवात्मा भी फिर से अंतर ध्यान हो गया। राजा रानी ने उस बच्चे का अंत्येष्टि कर्म किया। नारद जी के चरणों पर गिरकर पूछते हैं गुरुदेव तो मुझे बतलाइए कि असली माता पिता होता कौन है, जो कभी बिछड़न नहीं हो, ऐसा तो कोई होगा ना। तब नारद जी कहते हे राजन वही है ईश्वर परमात्मा, वो न नारी है न पुरुष है, लेकिन माता पिता दोनों हैं। वो भाई नहीं है पर भाई का सुख देते हैं, पुत्र नहीं है पर पुत्र का सुख देते हैं, और रिश्तेदार नहीं है पर रिश्तेदार का सुख देते हैं। बंधु बांधव सबका, जितने भी आपके संबंधी है सबका अकेले सुख देने में ईश्वर वो परम समर्थ है।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा के तरह तुम। कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी के तरह तुम खिलाते नहीं, की तरह तुम खिलाते नहीं। कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के तरह तुम सुलाते नहीं, यशोदा के तरह तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह से राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। संत नारद जी महाराज के ज्ञान उपदेश से उसका मोह भाग गया और भगवान की भक्ति में अनुराग हो गया। और भक्ति करते करते परम प्रभु परमात्मा जो जन्म जन्मांतर के सगे संबंधी रिश्ते नाते सब कुछ हैं, उसे प्राप्त करके राजा चित्रकेतु का परम कल्याण हो गया। गंधर्व लोक को चित्रकेतु गए और वहीं पर एक दिन माँ पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। माता रानी ने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इन्होंने कहा हे मातेश्वरी,
मैं तो आपका संतान हूँ, आप ऐसा कठोर मत बनो। तो माता रानी ने कहा, बेटा मैं कठोर नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तुझे थोड़ी सी सजा दी हूँ, पर तुम्हारे अंदर भक्ति सदैव बनी रहेगी, तो राक्षस बन कर के भी भक्त कहलाएगा। तो वही राजा चित्रकेतु इस जन्म में वृत्रासुर बना, परंतु माता रानी का आशीर्वाद था, इसीलिए भक्ति बनी रही। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, तो इस तरह से पुनः देवताओं का आधिपत्य साम्राज्य स्वर्ग पर छा गया। आइए आगे की कथा हम लोग सुंदर भजन के साथ, ताली सेवा के साथ आगे की कथा को सुनें। हमें राशतों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैर